जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज तारीख है 4 अप्रैल। आज से संबंधित जितने भी स्टैटिस्टिक्स जीके प्लस करंट अफेयर्स होगा उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, हाल ही में केंद्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है ना। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो आपका आंसर है 2%, है ना। केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारी के महंगाई भत्ते डीए में 2% की बढ़ोतरी की है, जिससे उसके वेतन में वृद्धि होगी, है ना। तो उसके वेतन में भी इससे वृद्धि होगी, इसमें कर्मचारियों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ फैसला लिया गया है ना। चलिए अगला है क्या, हाल ही में भारत रूस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है। ये जो भारत और रूस के बीच में कौन सा नौसेना द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास होता है, तो इंद्र, है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। और कौन सा अभी हाल फिलहाल में हुआ है, जो 14वां नंबर का है ना। तो ये कहाँ पर हुआ है, तो आपका सही आंसर चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ है, चेन्नई में ना। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण चेन्नई में आयोजित किया गया है। ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भगीरथ ऐप लॉन्च किया है ना। तो किसने भगीरथ ऐप लॉन्च किया है, चलिए और क्यों, तो जल संरक्षण के लिए, है ना। जल संरक्षण अभियान 2025 में ये भगीरथ ऐप को लॉन्च किया गया है। ये किसके द्वारा, तो उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तो उत्तराखंड सरकार ने भगीरथ ऐप लॉन्च किया है, जो जल संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित है, ताकि जल को किस तरह से संरक्षण किया जाए, उसका बचाव किया जाए और उसको किस तरह से बचा करके रखा जाए, प्रबंध किया जाए, और इसका प्रबंधन के लिए ये ऐप्स को लॉन्च किया गया है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कहाँ सोर्स एक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है, तो आपका सही आंसर है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में। सोर्स एक्स इंडिया 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जो वैश्विक व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन को डिस्कस करें, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्या, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शून्य उपशिष्ट दिवस मनाया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शून्य उपशिष्ट कब मनाया गया है, तो 30 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 30 मार्च को। इससे संबंधित स्ट्रेटेजी का ये बन रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है, और यह अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाल ही में तेलंगाना ने कितने जल विद्युतीय परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मतलब ये जो तेलंगाना जो है, हिमाचल प्रदेश के साथ कितने जल विद्युत परियोजना के लिए हस्ताक्षर किया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। कौन सा, कितना, 2। तो तेलंगाना ने हिमाचल प्रदेश के साथ 2 जल विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है ना। चलिए इसी से अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है, किस सरकार ने की है, क्योंकि बिहार में कई सालों से चल रहा है अंत्योदय गृह योजना। अभी पीएम मतलब गृह योजना हो गया है, उसे बदल करके, तो ये काफ़ी दिनों से चल रहा है। उसी तरह से किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत किया है, तो आपका उड़ीसा ने भी शुरुआत किया है। ये क्यों किया जाता है, ताकि उड़ीसा सरकार ने इस योजना के तहत गरीब परिवार को आवास सुविधा, मतलब रहने के लिए घर बनाने के लिए, मकान घर बनाने के लिए ये चीज़ सुविधाएं दी जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या, हाल ही में किसने वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घोषित की है। तो हाल ही में किसने वर्ष 2025 के लिए, है ना, कब, 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होगी, तो उसकी थीम घोषित कर दी है। तो किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो आपका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, है ना।
नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। ये है क्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम घोषित की है ना। चलिए अगला क्या, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस शहर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का शिलान्यास क्या है, मतलब उद्घाटन किया है ना। चलिए ये उद्घाटन किया गया है किसमें, नागपुर में। नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर नेत्र चिकित्सा के लिए उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करेगा। मतलब नेत्र के लिए, मतलब आँखों की इलाज के लिए अच्छी सुविधाएँ प्रदान की जाएगी। कहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो नागपुर में उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, तो हमारे सिर्फ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है ना। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस तारीख को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो हाल फिलहाल में उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ये जरूर याद रखिएगा कि उड़ीसा का गठन कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का गठन होता है। ये स्टैटिक जी के बन रहा है आपका, है ना। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया गया है। तो हाल ही में एक सरहुल महोत्सव मनाया गया, महोत्सव मनाया गया है। ये कहाँ पर हुआ था, ये झारखंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, झारखंड में। ये जो सरहुल महोत्सव जो है झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। मतलब झारखंड के आदिवासियों द्वारा, है ना। झारखंड ही नहीं, अब तो आजकल बिहार में भी मनाया जाता है। 1 अप्रैल को मनाया गया, बिहार में भी, है ना। तो ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ये सरहुल महोत्सव, है ना। अब झारखंड के साथ साथ बिहार में भी मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, तो ये किसके द्वारा, तो आदिवासियों के समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसमें वसंत ऋतु का जो आगमन होता है उसके लिए, इसकी खुशी में ये पर्व को मनाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन एनटीटीएम ने वर्ष 2025 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं, तो 5 वर्ष, है ना। और ये जो है राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन एनटीटीएम 2020 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो 2020 में शुरू हुआ था। तो अब तक 5 साल इसका कंप्लीट हो चुका है ना। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, है ना। चलिए अगला है क्या, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कितने राशि से अधिक की विकास परियोजना का अनावरण किया है। मतलब अमित शाह जी जो गृह मंत्री है हमारे देश के, तो बिहार के विकास के लिए कितनी राशि का मतलब अनावरण किए हैं, है ना। तो कितना, 800 करोड़ रुपया का, है ना। कितना, 800 करोड़ रुपये का उन्होंने बिहार के विकास के लिए परियोजना के लिए घोषित किए हैं वो, है ना। चलिए अगला है क्या, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग का दर्जा मिला है ना। तो किसे मिला है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, है ना। अहमदाबाद के सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक इसके संकेत जीआई टैग मिला है, जिससे इसकी विशिष्टता को कानूनी मान्यता मिली है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बदलकर कितना प्रतिशत हो गया है। तो कितना प्रतिशत हो गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 48.8% हो गया है ना। तो विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में 48.8% तक बढ़ गया है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं की सफलता को दर्शाता है ना। चलिए आज का सेशन समाप्त होता है और धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें, है ना। ताकि हमें भी पता चले कि हम जो वीडियो बना रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है।
है ना। और आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है कि हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके, और इस मतलब वीडियो बनाने के लिए और टाइम स्पेंड करें इसके लिए, है ना। और आज का जो सवाल है, आपको जो जवाब देना है उसका है, वह है मूडित के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर कितनी है ना। तो ये ऑप्शन है आपका 6.3%, 6.5%, 6.8% या 7.0% है। ये आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है ना। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।